पाकिस्तान डॉट जे एस की स्क्रीन कास्ट में खुश आमदीद। मेरा नाम है फ़ाहद मुर्तज़ा और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं सरमद संगी यहाँ पे हैंगआउट्स के थ्रू। और जैसा कि हमने लास्ट स्क्रीन कास्ट में पाकिस्तान डॉट जे एस को बनाते हुए इसको रिकॉर्ड किया था और आपने देखा होगा, और आज हम इसके ऊपर कुछ नया काम करने लगे और हमने ये तहैया किया था कि हम गिटहब प्रोजेक्ट्स को यूज़ करेंगे इस सिलसिले में। तो हमने कुछ इश्यूज यहाँ पे क्रिएट किए हैं जो मुख्तलिफ लोगों को असाइन होंगे और वो उसके ऊपर काम करेंगे। मकसद ये है कि ये सिखाया जाए कि पूरा किसी नई वेबसाइट को गिटहब यूज़ करते हुए किस तरह से बनाना है और किस तरह से आपस में मिलकर काम करना है। तो हमने बहुत से टास्क बनाए हैं जिनमें से एक टास्क जो है वो गूगल एनालिटिक्स का है, और आज की स्क्रीन कास्ट में हम गूगल एनालिटिक्स पे काम करेंगे। इसके बारे में हम मज़ीद बात करेंगे कि गूगल एनालिटिक्स क्या है, लेकिन इस टास्क को देखते हैं कि ये क्या है। और जिस तरह की सरमद ने यहाँ पे डिफाइन किया इस टास्क को कि गूगल एनालिटिक्स को हमने ऐड करना है और ये हमें बिहेवियर ट्रैकिंग और इस तरह की चीज़ों में मददगार साबित होगा। और इसके दो सब टास्क हैं जिनमें एक गूगल एनालिटिक्स का कोड ऐड करना है पाकिस्तान डॉट जे एस के लिए, अकाउंट एक बनाना है और फिर उस कोड को ऐड करना है इंडेक्स डॉट एच टी एम एल के अंदर। यहाँ पे आप ये कोड देख सकते हैं, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल और बाकी सारा कोड। अच्छा, अब गूगल एनालिटिक्स की तरफ चलते हैं कि ये क्या है। तो गूगल एनालिटिक्स गूगल की प्रोडक्ट है और ये हमें मदद करता है इस चीज़ में कि आप देख सकें कि आपके यूजर्स कहाँ से आ रहे हैं, उनके डेमोग्राफिक्स क्या हैं, और साथ ही साथ आप अपने ऑडियंस का बिहेवियर देख सकते हैं कि लोग आपकी वेबसाइट पर आकर कर रहे क्या हैं और किन किन चीज़ों पर क्लिक कर रहे हैं, कौन से सेक्शंस पे जा रहे हैं। तो मैं कुछ इसके बारे में थोड़ा सा बताता चलूँ कि कुछ चीज़ें जो आप देख सकते हैं, आप ये देख सकते हैं कि वो कौन सी लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं, किस मुल्क से आ रहे हैं, किस शहर से आ रहे हैं, कौन सा ब्राउज़र इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं और कौन सी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें आपको हेल्प करता है ये देखने में कि आपके यूजर्स कहाँ से आ रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे मुझे ये पता चल रहा है कि मेरे तकरीबन 85% जो यूज़र हैं वो नए हैं और 14% जो हैं वो पुराने यूजर्स हैं, तो जो कि दोबारा वेबसाइट के ऊपर आ रहे हैं। और हर यूज़र जो है तकरीबन 3 मिनट 5 सेकंड एवरेज टाइम वेबसाइट के ऊपर मौजूद रहता है। और उसके अलावा मेरी वेबसाइट के 93 व्यूज़ हो चुके हैं इस अरसे के दौरान, और ये उसका चार्ट भी आपको दिखाता है। आप ये देख सकते हैं कि 24 मार्च को 18 सेशंस मेरी वेबसाइट के ऊपर क्रिएट हुआ, यानी कि 18 मरतबा लोगों ने मुख्तलिफ ब्राउजर्स को इस्तेमाल करते हुए इस वेबसाइट को इस्तेमाल किया। तो इस तरह की चीज़ें आपको ये दिखाता है और इसके साथ आपको ये भी मदद देता है कि आप अपनी वेबसाइट को किस तरह से बेहतर बना सकते हैं ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा यूजर्स आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी वेबसाइट से इस्तेफादा हासिल करें। तो ये तो था एक मुख्तसर सा इसके बारे में खुलासा। और इसके बाद मैं ये चाहूँगा कि मैं जो ये स्क्रीन कास्ट है वो सरमद को दूँ और वो आपको इस टास्क को, ये सबसे पहली बात तो ये कि जो मुख्तलिफ इश्यूज जो हमने यहाँ पे क्रिएट किए हैं उनमें से किसी एक को मुख्तलिफ लोगों को असाइन किया जा सकता है। तो यहाँ पे मैं असाइनीज को चेक करूँगा और सरमद को असाइन कर दूंगा ये टास्क। और अब चूंकि ये सरमद को असाइन हो चुका है तो वो इस टास्क पे काम स्टार्ट कर सकते हैं। सरमद अपनी स्क्रीन कास्ट अब मेरे साथ शेयर करेंगे ताकि मैं उनकी स्क्रीन देख सकूं और इस पे काम शुरू करेंगे वो, और इन दोनों टास्क को एक एक करके ख़त्म करेंगे। शुक्रिया सरमद, आप स्टार्ट कर सकते हैं। ओके तो फहद को जो मैं साइड पे थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूँ इनकी विंडो को। और मैं अपनी स्क्रीन कास्ट बंद भी करूँ ताकि हाँ, हम आप आसानी से अपना काम कर बिल्कुल सकें। बिल्कुल, थैंक यू। ओके, तो हमारे पास ये टास्क है। इसमें सबसे पहले जो हम एक काम करेंगे वो ये है, हाँ यहाँ पे मेरे पास अपडेट हो गया रियल टाइम में कि फ़हद ने जो है मुझे असाइन की हुई है ये टास्क। एंड सबसे पहली चीज़ जो हम करेंगे वो ये करेंगे कि गूगल एनालिटिक्स .com पे जाएंगे। तो मेरा यहाँ पे जो है इस तरह का व्यू है वो इसलिए क्योंकि मेरा पहले से ही गूगल एनालिटिक्स पे अकाउंट बना हुआ है। अगर आप नए हैं तो सबसे पहले आप साइन अप करेंगे विद योर जीमेल अकाउंट एंड उसके बाद आप गूगल एनालिटिक्स पे आ सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास जो है यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे अकाउंट्स आ रहे हैं। तो इस सिलसिले के लिए हम लोग जो है एक नया अकाउंट क्रिएट करेंगे पाकिस्तान जेएस का, ठीक है। तो हाँ, तो वो क्रिएट करते हैं क्विकली। अच्छा, तो
न्यू अकाउंट के लिए हाँ, मोबाइल ऐप है कि वेबसाइट है? गूगल एनालिटिक्स मोबाइल नेटिव ऐप्स के लिए भी यूज़ होता है। हम यहाँ पे क्योंकि वेबसाइट बना रहे हैं तो हम सिर्फ वेबसाइट का डिटेल्स डालेंगे। तो यहाँ पे पाकिस्तान डॉट जे एस, ठीक है, अकाउंट का नेम, और वेबसाइट जो है वो पाकिस्तान जे एस डॉट जे एस, एंड यहाँ पे जो हमारा लिंक है वो है पाकिस्तान js.com। एंड यहाँ पे इंडस्ट्री हम सेलेक्ट करेंगे, वो यहाँ पे जो है आई थिंक एजुकेशन में आनी चाहिए। तो देखते हैं कि यहाँ पे एजुकेशन है, ऑनलाइन कम्युनिटीज़, ओके, ऑनलाइन कम्युनिटीज़ कर लेते हैं। और यहाँ पे जो रिपोर्टिंग टाइम है वो पाकिस्तान का कर देते हैं हम। तो यहाँ पे मतलब जो अभी फ़हद ने आपको टाइमलाइन दिखाई, जो चार्ट दिखाए, वो एक स्पेसिफिक टाइम की बेस पे हैं। तो हम यहाँ पे रिपोर्टिंग टाइम जो है पाकिस्तान का टाइम जोन सेलेक्ट करते हैं, ताकि हाँ। और यहाँ पे कुछ दूसरी डिटेल्स हैं जिनको लाइक अगेन जाने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे ही मैं साइन अप करूँगा तो मुझे ट्रैकिंग आईडी मिलेगी, एंड उसके थ्रू हम वो जो कोड है जो हमें मिलेगा वो हम वेबसाइट पे ऐड करेंगे। तो इस क्लिक करते हैं, एंड अच्छा यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे जो है पाकिस्तान सेलेक्ट करते हैं। वैसे मैं रेकमेंड करूँगा कि आप पढ़ें, मगर टाइम नहीं है तो मैं तो नहीं पढ़ रहा इसको अभी। एंड हाँ, तो ये मेरे पास वेबसाइट ट्रैकिंग कोड आ गया। गूगल ने पहले से ही जनरेट की हुई है स्क्रिप्ट मेरे लिए, और मुझे सिर्फ ऐड करना है। इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट दो चीज़ें हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। एक तो ये है कि क्रिएट गूगल, मतलब ये जो टैग है यूजिंग दिस अकाउंट आईडी। तो ये जो आपकी ट्रैकिंग आईडी है बेसिकली, ये हर बंदे के लिए यूनिक है। बाकी जो कोड है वो शेयर्ड है, वो सबके लिए एग्जैक्टली सेम है। ये ट्रैकिंग आईडी जो है वो यूनिक है। और दूसरा जो यहाँ पे इवेंट है जी एस एंड पेज व्यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ही ये स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट होगी, सबसे पहले ट्रैकिंग आईडी जो है वो सेट होगी, एंड देन उसके बाद पेज व्यू का इवेंट जो है गूगल एनालिटिक्स टूल को सेंड होगा, जिसके थ्रू गूगल एनालिटिक्स जो डैशबोर्ड अभी आपको फ़हद ने दिखाया, उस पर पता चलेगा कि भाई ये पेज जो है व्यू हुआ है। फिर उसके साथ दूसरी मेटा डिस्क्रिप्शन जो है अटैच होती है कि कौन से ब्राउज़र पे व्यू हुआ है, कौन सी लैंग्वेज यूज़ कर रहा था ये ब्राउज़र, वगैरह वगैरह। तो इस तरह जो ये इंफॉर्मेशन है ये ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम आवर वेबसाइट टू गूगल एनालिटिक्स। तो इसको जो है हम जल्दी से, ओके, इसको कॉपी करने से पहले तो हम फोर्क क्रिएट करते हैं। ओके, तो गिटहब में ये एक चीज़ है फोर्क, एंड ये बहुत वाइडली यूज़ होती है। फोर्क का मतलब ये है कि अभी जो ये कोड है ये पाकिस्तान जेएस ऑर्गेनाइजेशन के अंडर एक पाकिस्तान जेएस डॉट गिटहब डॉट आई ओ रिपोजिटरी के अंदर है, ठीक है। अब अगर बाहर से लोग आते हैं जिनको कोलैबोरेट करना है इस पर, तो वो किस तरह करें? वो उनका बेहतरीन तरीका ये होता है कि वो फोर्क करें। फोर्क जब आप फोर्क करेंगे तो क्या होगा कि जैसे ही मैं फोर्क पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस आ रही हैं, और ये मेरा अकाउंट आ रहा है सरमद सांगी, ये मेरा अपना पर्सनल अकाउंट है। ये ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, पाकिस्तान जेएस जैसे ऑर्गेनाइजेशन है इस तरह नहीं है, ये सिर्फ मेरा अकाउंट है। तो अगर मैं अपने अकाउंट पे इसको फोर्क करता हूँ तो क्या होगा कि मेरे अकाउंट पे एक ब्रांच क्रिएट हो जाएगी पाकिस्तान जेएस डॉट गिटहब डॉट आई ओ की, एंड देन फिर मैं उस पर काम करूँगा। एंड जब मैं अपना काम कर लूँगा, ये कोड ऐड कर लूँगा, तो फिर वो मैं काम जो है वो पाकिस्तान जेएस के अंडर पाकिस्तान जेएस डॉट गिटहब आई ओ पे मर्ज करूँगा, ठीक है। तो ये हम थोड़ा सा प्रोसेस टच करेंगे। तो मैं जैसे ही यहाँ पे क्लिक करूँगा तो हाँ, ये फोर्किंग इन प्रोसेस, ये 1-2 सेकंड लगेंगे। और यहाँ पे आप देखें कि ये इन्फॉर्मेशन आ रही है कि सरमद सांगी स्लैश पाकिस्तान डॉट गिटहब डॉट आई ओ इज़ फोर्क फ्रॉम पाकिस्तान जेएस डॉट गिटहब डॉट आई ओ। तो अगर आप में से कोई भी कल पाकिस्तान जेएस पे कंट्रीब्यूट कर रहा है तो उसका यही तरीका होगा कि आप फोर्क करें, कोड पे कुछ चेंजेस करें, फिर आप रिक्वेस्ट सेंड करें कि भाई ये मैंने कोड चेंज किया है, ये आप एक्सेप्ट कर लें अपनी वेबसाइट पे, समथिंग लाइक दैट। तो इस तरह ये काम होता है, ठीक है। तो ये एग्जैक्टली वही कोड है जो पाकिस्तान जेएस पे था, यहाँ पे कॉपी हो गया है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसको जो है क्लोन करेंगे, ठीक है। सही है, सबसे पहले मैं इसको यहाँ पे अपने टर्मिनल में क्लोन करूँगा। तो मैं पहले सबसे पहले जाऊँगा पर्सनल पे, ठीक है। और इसको जो है मैं बल्कि एक डायरेक्टरी क्रिएट कर लेता हूँ, यार पाकिस्तान जेएस, एंड पाकिस्तान जेएस के अंदर मैं जाके क्लोन, ये मैंने ऐसी डायरेक्टरी बना ली ताकि मेरा ये काम पाकिस्तान जेएस का थोड़ा सा सेपरेट है। तो गिट क्लोन, एंड ओके,
तो यहाँ पे मेरे पास जो है लॉग, अगर मैं, अच्छा सॉरी, इसके अंदर मुझे जाना है पहले डायरेक्टरी के अंदर, पाकिस्तान बेस तो गिट लॉग एंड हाँ, तो ये सारी चीज़ें आ रही हैं जो लास्ट टाइम फ़हाद ने कुछ कोड अपडेट किया था वहाँ पे, और ये तो वो एग्जैक्टली वही चीज़ें हैं यहाँ पे, फाइल्स भी वही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है मैं पहले सबसे एक पहले, चीज मैं यहाँ पे बताता चलूँ कि अभी हम मास्टर ब्रांच को इस्तेमाल कर रहे हैं और मेरी जितनी भी पुशेस हैं कोड के ऊपर वो मास्टर के ऊपर है इस वक्त। बिल्कुल। तो अब जो है मैं अपना सबलाइम जो है वो खोलता हूँ। ओके, तो मेरे पास यहाँ पे सबलाइम है, और इसके अंदर जो है हम इंडेक्स डॉट एच टी एम एल को ओपन करते हैं, और shit, पूरा कट करना पड़ेगा। Damn it. दोबारा से खोलता हूँ मैं इसको। ठीक है, कोई नहीं कोई नहीं, बीच में से कट हो जाएगा ये। अब जो है हम सबलाइम खोलते हैं, एंड देन सबलाइम में यहाँ पे हम इस प्रोजेक्ट को ऐड करते हैं। ठीक है, पर्सनल में पाकिस्तान जेएस, एंड ये जो हमने कोड अभी, इसको ओपन करते हैं। ओके, तो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में बेसिकली हमें ये कोड जो है पेस्ट करना है। तो इसको मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से, एंड वापस जाते हैं यहाँ पे, एंड इसको मैं सबसे नीचे पेस्ट करूँगा। अच्छा, ये स्क्रिप्ट टैग जो है आप कहीं पे भी पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, मगर रिकमेंडेशन ये होती है कि आप इसको सबसे नीचे पेस्ट करें, ताकि सारी जो पेज की चीज़ें हैं वो पहले एग्जीक्यूट हों, उसके बाद गूगल एनालिटिक्स जो है एग्जीक्यूट हो। बिकॉज इन केस अगर कोई चीज़ फेल हो जाती है तो गूगल एनालिटिक्स ये ना कहे कि भाई पेज इज़ व्यूड, क्या पता कि पेज में कोई मसला हो गया हो और वो व्यू ना हो। ये मतलब बहुत रोबस्ट तरीका भी खैर नहीं है, मगर ये रिकमेंडेशन है, तो हम ये फॉलो कर रहे हैं यहाँ पे। और ये मैंने सेव कर दिया, इसको मैं सेव करूँगा। ठीक है, ये फाइल सेव हो गई। वापस जाते हैं हम यहाँ पे, और मैं क्विकली चेक करूँगा कि हाँ, ये मॉडिफाइड आ रहा है कि इंडेक्स डॉट एच टी एम एल मॉडिफाई हो गई है। इसको हम ऐड करेंगे। ठीक है, और अभी देखेंगे, मैं अभी भी मास्टर ब्रांच पे हूँ, मगर ये मास्टर ब्रांच जो है ये मेरे अकाउंट के अंदर है, सरमद सांगी स्लैश पाकिस्तान जे एस डॉट गिटहब डॉट आई ओ, और ये पाकिस्तान जे एस ऑर्गेनाइजेशन पे नहीं है, तो मैं उस मास्टर ब्रांच को टच नहीं कर रहा। तो यहाँ पे कमिट करूँगा मैं जल्दी से, मैसेज ऐड करूँगा, एंड मैसेज ये है कि एडेड जी ए ट्रैकिंग आईडी। ठीक है, गूगल एनालिटिक्स ट्रैकिंग आईडी, और इसको जो है मैं पुश करूँगा। सही है, रीजन मास्टर, अपनी मास्टर पे। ठीक है, एंड ये कोड जो है मेरी जो फोर्क है उस पर ये अपडेट हो गया है। तो अभी अगर मैं इसको रिफ़्रेश करूं तो आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रांच इज़ इवन। पहले लिखा हुआ था ब्रांच इज़ इवन विद पाकिस्तान जे एस मास्टर, अब लिखा आ रहा है दिस ब्रांच इज़ वन कमिट अहेड। दैट मीन्स मैंने यहाँ पे कुछ ऐड किया है जो कि पाकिस्तान जे एस ऑर्गेनाइजेशन में नहीं है। यहाँ पे है मगर यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसका अब तरीका ये होता है कि अगर मैंने जो चेंजेस किए हैं अपने कोड में, अब वो अगर मैं वहाँ पे सेंड करना चाहूँ पाकिस्तान जे एस में, ताकि वो हमारी वेबसाइट पाकिस्तान जे एस डॉट कॉम पर अपडेट हो, तो उसके लिए मुझे पुल रिक्वेस्ट सेंड करनी होगी। तो पुल रिक्वेस्ट का यहाँ पे बटन है, हम इसको प्रेस करेंगे, एंड बहुत सिंपल तरीका है। तो यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली ये जो है गिट ने समझ गया कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ। मैं अपनी मास्टर ब्रांच जो है सरमद सांगी स्लैश पाकिस्तान जे एस डॉट गिटहब आई ओ की मास्टर ब्रांच जो है वो पाकिस्तान जे एस की पाकिस्तान जे एस डॉट गिटहब आई ओ की मास्टर ब्रांच में मर्ज करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो ये बेस फोर्क एंड हेड फोर्क मीन्स फ्रॉम हेड फोर्क टू बेस फोर्क हम मर्ज कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे सिंपल सा चेंज सेट आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे रेकमेंडेड है कि आप सबसे पहले आप चेक करें कि आपका कोड किस तरह लग रहा है। ये डिफ दिखा रहा है कि पहले इस तरह था, अब ये इस तरह होगा इसके ऐड होने के बाद। तो ये प्लस का साइन मतलब कि ये चीज़ें ऐड होंगी यहाँ पे। ठीक है, तो मुझे ये बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है, और मैं जो है यहाँ पे क्रिएट पुल रिक्वेस्ट करूँगा। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको फाइन ट्यून करता हूँ, जी ए ट्रैकिंग आईडी, एंड देन जो है एक दूसरा काम करता हूँ कि यहाँ पे जो मैं इशू है गिटहब का,
आई थिंक इसकी कोई शॉर्टकट की होती है कि मैं ऐड कर सकूँ। तो मैं इसको रेफरेंस कर दूंगा, इसका यूआरएल कॉपी करूँगा, ठीक है, और मैं यहाँ पे करूँगा, ठीक है, डन विद, ठीक है, और इसमें और भी आप डिटेल्स ऐड कर सकते हैं, ठीक है, और इसको जो है मैं है पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करूँगा, ठीक है। अब जैसे ही मैंने जी पुल हाँ। रिक्वेस्ट क्रिएट की तो यहाँ पे जो है ये मर्ज का ऑप्शन आ गया। ये मेरे लिए आ रहा है क्योंकि मैं एडमिन हूँ, मगर बहुत सारे लोगों के लिए शायद ना आ रहा हो, ठीक है ना। तो इसमें प्रोसेस ये होता है कि रिव्यू कोई करे, तो मैं यहाँ पे क्विकली असाइन कर लेता हूँ कि भाई फहद जो है मेरे मेरे काम चेक कर लो पहले कि सही भी है कि नहीं है। एंड तो अब हम आते जी, हैं फहद की सरमद तरफ। ने अभी इस टास्क में 2 मिनट अपना फहद। काम भी ऐड कर लिया और इस टास्क को फिनिश भी कर लिया, तो इसके बाद मुझे इसे रिव्यू करना है। अगर आप मेरी स्क्रीन शेयरिंग को देखें सरमद, तो मेरे या एंड पे मैं पुल रिक्वेस्ट को देख सकता हूँ। इस बिल्कुल। वक्त मेरे पास गूगल एनालिटिक्स के ऊपर ये पुल रिक्वेस्ट आ चुकी है। pakistan.js.github.io पे पुल रिक्वेस्ट में जब मैं गया तो वहाँ पे इस पुल रिक्वेस्ट को मैं देख सकता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3 क्लोज हो चुकी हैं और 1 ओपन है। इसका मतलब ये है कि सरमद ने जो अभी पुल रिक्वेस्ट ओपन की है वो मेरे पास सामने दिखेगी, और यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि सरमद ने मुझे रिक्वेस्ट किया है कि मैं इसे रिव्यू करूँ। रिव्यू का मकसद सिंपल है, वो ये है कि मैं जाऊँगा यहाँ पे और देखूंगा कि सरमद ने क्या तब्दीली की है इस कोड के अंदर, क्या नया डाला है, और जल्दी से ये देखूंगा कि कोई गलती तो नहीं है। एक दफ़ा ये क्रॉस चेक कर लूँगा कि ये कोड जो है ये दुरुस्त है, ये हमारा ही ट्रैकिंग आईडी है, ये किसी और वेबसाइट का तो नहीं है। और बस जल्दी से देखने के बाद मैं ये कर सकता हूँ कि मैं इसको प्रीव्यू कर सकता हूँ। मुझे यहाँ पे सब कुछ ठीक लग रहा है, और मैं ये भी देख सकता हूँ कि इसमें कितनी कमिट्स हुई हैं। फॉर एग्जांपल सरमद ने 1 से ज़्यादा कमिट्स किए हैं, तो मैं सबको देख सकता हूँ कि उसमें क्या चेंजेस किए हैं। लेकिन फाइनल चेंजेस जो हैं किसी भी फाइल के अंदर या मुख्तलिफ फाइल्स के अंदर, यहाँ पे सिर्फ एक फाइल में चेंज की गई है इसलिए दिख रही है। और यहाँ पे ये ग्रीन कलर में दिख रहा है, इसका मतलब है ऐड किया, और अगर आपको ये रेड कलर में दिख रहा है तो इसका मतलब है कि कुछ रिमूव किया गया, और उसके साथ प्लस और माइनस साइन भी दिखता है। अब यहाँ पे मैं इन चेंजेस को रिव्यू करूंगा, तो यहाँ पे मुझे 3 चीज़ें दिखाई दे रही हैं। एक दिखाई दे रही है कमेंट, दूसरी दिखाई दे रही है अप्रूव, और तीसरी रिक्वेस्ट चेंजेस। अब कमेंट का मकसद सिर्फ सादा सा है कि मैं यहाँ पे लिख के कुछ बता दूं सरमद को। अगर मुझे कुछ नज़र आया कि यहाँ पे इसमें ये बेहतरी करनी चाहिए, इस कोड में यहाँ पे एक एक्स्ट्रा लाइन होनी चाहिए, तो मैं लिख के बता सकता हूँ सरमद को। और मुझे यहाँ पे चूंकि कोई गलती नहीं दिखाई दे रही, इसलिए मैं इसे अप्रूव करूंगा। तीसरी चीज़ के बारे में भी बताता चलूँ कि जब तक मैं कुछ इस तरह की चेंजेस यहाँ पे रिकमेंड कर सकता हूँ कि जब तक वो सरमद उसे चेंज नहीं करेगा, तो वो ये जो पुल रिक्वेस्ट है ये मर्ज नहीं होगी उस वक्त तक, इसे डिसेबल कर देगा मर्ज। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे लुक्स गुड टू मी, जिसका मकसद ये है कि मैं ये बताऊं कि इसे मर्ज किया जा सकता है, और मैं इसे सबमिट करूंगा रिव्यू को। तो इसका मतलब ये है कि इसे मर्ज किया जा सकता है। अब चेंजेस अप्रूव हो चुकी हैं और इसका कोई कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं है किसी बेस ब्रांच के साथ, तो इसे मर्ज किया जा सकता है। यहाँ पे 3 ऑप्शंस हैं, इनमें से एक को यूज करते हुए सरमद इस चेंज को मर्ज कर देंगे। जी सरमद, ओवर टू यू। यप, थैंक्स फहद फॉर क्विक रिव्यू। और हाँ, इसका मकसद ये था क्योंकि ये तो बहुत सिंपल टास्क थी, मगर अगर आप एक ऐसी इन्वायरमेंट में काम करते हैं जहाँ पे टीम के साथ काम करते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ताकि आप एक कंसिस्टेंसी ला सकें, आप समझ सकें एक दूसरे के कोड को। तो रिव्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में, इनफैक्ट हर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में ये काम आते हैं। फॉर एग्जांपल जी जहाँ पे मैं काम करता हूँ ज़ेनडेस्क में, वहाँ पे जब तक 2 बंदे रिव्यू ना करें आपकी पुल रिक्वेस्ट, तो वो मर्ज हो ही नहीं सकती, और वो रेकमेंडेड है, उसके अलावा नहीं हो सकती। कंपनी का पूरा ऑडिट होता है इस चीज़ पे कि 2 बंदे जो हैं एटलीस्ट रिव्यू करें। और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट चीज़ें होती हैं, मगर इनका फ़ायदा ये होता है कि जो जो भी कोड हम लिखते हैं वो रीडेबल हो, अंडरस्टैंडेबल हो, उसमें कोई बग्स ना हो, और वो ये हो जाए, और ठीक उसकी है। क्वालिटी एश्योरेंस हो सके, बिल्कुल। और मतलब मकसद ये है कि आपकी वेबसाइट या आप जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं उन्होंने कुछ स्टैंडर्ड्स डिफाइन किए हुए होते हैं जो कि किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से मुख्तलिफ भी हो सकते हैं। तो उन स्टैंडर्ड्स को पूरा करना, और आपका कोड जब आप कर चुकते हैं तो दूसरे लोग उसको देखते हैं और वेरीफाई करते हैं और चेक करते हैं कि आया आपने कोई स्टैंडर्ड मिस तो नहीं किया, कहीं आपसे कोई गलती तो नहीं हुई, कहीं पे फॉर्मेटिंग दुरुस्त है या नहीं। तो इस तरह की चीज़ें चेक की जाती हैं।
और उसको ये चेक किया जाता है कि वो फंक्शनैलिटी उसकी ठीक से काम कर रही है या नहीं कर रही। अक्सर औकात इस तरह से भी होता है बिल्कुल। पुल रिक्वेस्ट से पहले। तो जिस तरह के सरमद ने बताया, आप ये उसको मर्ज कर चुके हैं और मर्ज करने के बाद हमने इस रिपॉजिटरी को कुछ इस तरह से सेटअप किया हुआ है कि ये खुद ब खुद ये एक्चुअली गिटहब का पहले से बना हुआ फीचर है, जो कि इसको पाकिस्तान js.github.io को उस होस्टिंग पे ले जाता है, जो कि pakistanjs.com से कनेक्टेड है इस वक्त। तो अभी अगर सरमद pakistanjs.com को रिफ्रेश करें तो वहाँ पे आपको ये नया अपडेटेड कोड नज़र आना चाहिए सोर्स के अंदर। बिल्कुल, तो इसको चेक करते हैं और थोड़ा-सा इस पे मैं ये भी बताता चलूँ कि वो जब तक वेबसाइट लोड होती है, तो मर्ज के बाद आप देख सकते हैं कि ये मेरा कमिट यहाँ पे आ गया पाकिस्तान जेएस में, और ये एक और कमिट आ गया जो बता रहा है कि भाई हमने यहाँ से ये मर्ज किया, ठीक है? तो और हाँ, अगर अभी सरमद मास्टर ब्रांच के अंदर जाएं pakistanjs.github.io पे, तो आपको इंडेक्स के अंदर वो कोड दिखना चाहिए। बिल्कुल। तो उसको जल्दी से चेक करते हैं, तो यहाँ पे ये कोड है और अब ये जो है हमारी वेबसाइट पे डिप्लॉय होना चाहिए जैसे कि फ़हद ने कहा। तो इसको क्विकली जाके यहाँ पे चेक करते हैं, ठीक है? तो एलिमेंट्स में मैं जाता हूँ और ये देखें दूसरा स्क्रिप्ट टैग आ गया यहाँ पे। और अगर हम नेटवर्क टैब पे यहाँ पे जाके थोड़ा सा चेक करना चाहें कि क्या हो रहा है यहाँ पे, कोई नई चीज़ आ रही है या नहीं आ रही, तो आप देखेंगे कि ये analytics.js जो है ये लोड हो रहा है गूगल की तरफ से, और पेज व्यू जो है वो सेंड हो रहा है, ठीक है? तो अब हम हाँ, तो एनालिटिक्स हमने ऐड कर लिया। अब देखते हैं कि यहाँ पे कुछ हुआ कि नहीं हुआ। चेंजेस प्रोपागेट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, मगर गूगल एनालिटिक्स की जो है रियल टाइम एपीआई है, तो क्विकली चेक करते हैं कि यहाँ पे जो है अ, अभी मैं इस वेबसाइट को विजिट करता हूँ ताकि सरमद आपको रियल टाइम में दिखा सकें कि इस वेबसाइट पे विजिटर कहाँ से आ रहे हैं। बिल्कुल और चेक करते हैं, होपफुली वो चल जाएगा। अगर ये बिल्कुल ठीक से काम कर रही हो तो इस वक्त इसे 2 विजिटर्स दिखाने चाहिए। चूंकि इस वक्त सिर्फ मैं मौजूद हूँ वेबसाइट पे, तो ये दिखाएगा कि मैं कौन से पेज के ऊपर मौजूद हूँ और मैं कहाँ पे मौजूद हाँ, हूँ दुनिया में। और ये तो आप देख देख लें सकते हैं कि पाकिस्तान का नक्शा दिखा रहा है यहाँ पे। फहद जो एबटाबाद से हैं, हाँ, ये आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे कि वो वहाँ से ऑनलाइन है। एंड हाँ, तो ये रियल टाइम एपीआई पे आप देख सकते हैं कि इन्फॉर्मेशन आना शुरू हो गई, 2 यूज़र्स, एक्टिव यूज़र्स, लोकेशंस पे मैं क्लिक करता हूँ रियल टाइम में, ताकि हम इसको थोड़ा सा और पिन डाउन करें। तो आप देखेंगे कि हाँ, एक सिंगापुर से आ रहा होगा और एक पाकिस्तान से, ठीक है? तो ये आप देख सकते हैं कि ट्रैकिंग जो है शुरू हो गई है। अब यहाँ पे हर मंथ का हर मंथली डिटेल भी आती जाएंगी कि भाई कितने लोग एक महीने में आए, कितने न्यू थे, क्योंकि रिटर्निंग थे, जैसा कि फ़हद ने बताया। Yep. तो ये था हमारा छोटा सा एपिसोड ऑन गूगल एनालिटिक्स, और इसमें हमने थोड़ा सा ये पुल रिक्वेस्ट वगैरह और इन चीज़ों का फ्लो भी थोड़ा सा कवर किया। अ, और फीडबैक दीजिएगा कि आपको और कौन सी चीज़ें चाहिए जो हम कवर करें। बाकी नेक्स्ट एपिसोड के लिए हम जो है अगेन इश्यूज से एक इश्यूज पिक करेंगे एंड उसको कवर करेंगे। थैंक यू। जी, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।